हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अली DXB वाला। क्या हाल है, कैसे हैं सारे? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। और आज मैं आ गया हूँ बच्चों के साथ वेफल्स पे। अगर आपको दिख रहा हो सामने वेफल्स, और ये सामने है जी लसानी। बच्चे सामने गए हुए हैं आइसक्रीम लेने, और मैंने कहा चलो मैं एक व्लॉग बना लूँ। आज का जो व्लॉग है वो है मेहनत में अजमत है। वैसे तो हर किसी को पता है कि मेहनत में अजमत है, लेकिन अजमत कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। सबको यही पता है कि मेहनत में अजमत है। अब अजमत है कहाँ ये किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन आज मैं आपको इस अजमत के बारे में बताता हूँ और इस बरकत के बारे में भी बताता हूँ। देखें, जब तक आप इस दुनिया में मेहनत नहीं करेंगे तो तब तक आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। अगर हम एक छोटे सी बच्ची की एग्जाम्पल लें कि एक छोटा बच्चा भी मेहनत करता है दूध के लिए। जब वो बच्चा रोता है, अब रोने के ऊपर भी जोर लगता है, रोने के ऊपर भी मेहनत लगती है। जब वो मेहनत करता है तब जाके उसे माँ दूध देती है। सेम ऐसे ही एक शख्स अगर कामयाब होना चाहता है तो उसे कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, मेहनत भी बहुत सारी किस्मों की है। ये टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा कि मेहनत किस किस्म की है। मेहनत भी एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है। फॉर्मल मेहनत वो है जिसमें आपको पाथ का पता है, इनफॉर्मल वो है जिसमें आपको पाथ का पता नहीं है। इस बात को छोड़ दें कि फॉर्मल कौन सी है, इनफॉर्मल कौन सी है, लेकिन मैं मुख्तसर आपको ये बता दूं कि अगर मेहनत ही बहुत कुछ है तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आप कोई भी काम करें तो आप उसमें आपको मेहनत के बारे में पता होना चाहिए। मोहम्मद आ गया है स्टेप बाय स्टेप। अब देखते हैं कौन और आता है। ये आ गई जैनब और ये आ गई ज़ारा। कहाँ है कौन वाली आइसक्रीम? हाँ, ये कौन सी आइसक्रीम ली है? कॉफी वाली। कॉफ़ी और कौन सी है? कॉफी है। सारी कॉफ़ी है तो सही। आप लोग ऐसा ऐसा खाएं तब तक मैं व्लॉग बना लूँ। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मेहनत की बड़ी ज़्यादा अजमत है। मेहनत बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको अपनी लाइफ का एक छोटा सा वाक़या सुना दूँ कि आप यकीन करें, हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे अबू ने काफ़ी अरसा दुबई में गुजारा और दुबई में वो एक ट्रक ड्राइवर थे, ट्रक चलाते थे। चाहे कुछ भी था, मुझे उनकी जो मेहनत है उसके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती थी कि यार वो परदेश में कैसे मुश्किल काम करते होंगे, वो परदेश में कैसे ही मेहनत करते होंगे। देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज अगर मैं इस गाड़ी में घूम रहा हूं, और आज अगर मैं बच्चों को कोई चीज़ लेके दे रहा हूं, और आज अगर मैंने खाली 4000 रुपये की जूती पहनी हुई है, अगर आप लोग वो देख सकते हैं तो नीचे पहनी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैंने क्या क्या काम किए हैं मैं आपको इतना मुख्तसर बता दूं कि वो वक्त गर्मियों का जिसमें सारे के सारे बैठ के सो रहे होते थे एसी के नीचे। मैं जाता था यूटिलिटी स्टोर पे, वहाँ से चीनी लेता था और चीनी को ले आता था, बाज़ार में बेचता था। उसके बाद मैं यूटिलिटी स्टोर पे काम करता था, वहाँ पे जाता था। 1 घंटे का सफ़र था पैदल जाते हुए। मुझे घर वाले अक्सर साइकिल नहीं दिखाते थे। वो कहते थे यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम दुबई वाले हो और तुम लोग ये काम करोगे। हालांकि मैंने कभी भी इस बात में कोई आर महसूस नहीं की। मैं अपने घर से कुलाची तक पैदल जाता था, 7 बजे निकलता था, वहाँ पे 8 बजे पहुँचता था। रास्ते में मैं होता था, वीरान सड़कें होती थी और कुत्ते होते थे। आप यकीन करें, मैं इतना ज़्यादा खौफ से डरता था उन्हें देख के, मैं अपने हाथ में पत्थर उठा लेता था कि अगर इनमें से किसी कुत्ते ने मेरी तरफ आने की कोशिश की तो मैं उसे मारूंगा इसी पत्थर से। तो मुख्तसर ये कि आज मेरे कुछ दोस्त हैं और कुछ मेरे अहबाब हैं और कुछ मेरे हमसाए हैं जो ये कह रहे हैं यार अली की गाड़ी है, अली के बड़े मज़े हैं, यार अली तो स्कूल से भी कमाता है, यार अली तो स्टोर से भी कमाता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाई, मैंने बड़ी मेहनत की है, ठीक है, और उस मेहनत में मैंने जो कुछ किया है वो आप नहीं कर सकते। और मैं ये कहता हूँ वो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने कपड़े वाली दुकानों पे काम किया है, मैंने स्टोरों पे काम किया है, मैंने मोबाइल वाली दुकानों पे काम किया है, मैंने स्कूलों में काम किया है। एट अ टाइम मैंने 3-3, 4-4 काम किए हैं। मैं स्कूल जाता था, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, वहाँ से आता था यूनिवर्सिटी जाता था, वहाँ से आता था कपड़े की दुकान पे जाता था। तब जाके ये आज गाड़ियाँ आई हैं, तब जाके ये बच्चे मेरे साथ हैं, तब जाके इनके साथ मैं आइसक्रीम खा रहा होता हूँ, तब जाके मैं इनके साथ पिज़्ज़े खा रहा होता हूँ। ऐसे कोई चीज़ भी नहीं आती। A success is never a piece of cake that comes to your mouth.
कभी भी आप ये मत सोचें कि ये जो सक्सेस है, ये जो कामयाबियां हैं, ये आप घर बैठे होंगे आपके पास आ जाएगी, आ जाओ भाई ये ले लो तुम्हारी सक्सेस। ऐसे नहीं होता। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा अनथक मेहनत करनी पड़ती है। और ये एक और बात मैं आपको बता दूं, कभी भी मेहनत करते हुए थके नहीं। आप ये कहें कि आप थक गए हैं, देखें ये बंदा सामने पीछे हमारे आ गया है, शीशा साफ़ कर रहा है, और शीशा साफ़ करके भी ये क्या कहना चाहता है कि मैंने देखें मेहनत की है, ये देखें। अब हमने इसे नहीं कहा कि तुम आके यहाँ पे करो, लेकिन इसे पता है कि मैं यहाँ पे जाके मेहनत करूँगा। अब मैं इसे पैसे दूँ या ना दूँ, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन इस सारी बात के अंदर बात यह है कि हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के बगैर आपके हाथ में कभी भी कुछ भी नहीं आ सकता। कामयाबी चाहिए, उस कामयाबी के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, यकीन करें। नहीं तो आप मेरी तरह जैसे पीछे बचे बैठे इनकी तरह बैठ के दांत निकालते रहेंगे और आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अभी हम जा रहे हैं घर जी, और वो बात वहाँ पे रह गई कामयाबी वाली। उस बात को भी बस जैसे ही मैं घर पहुँचता हूँ तो मैं उस बात को कंटिन्यू करता हूँ। मोहम्मद मेरे साथ है, ज़ैनब, ज़ारा, इन्होंने आइसक्रीम खा लिया और ज़ारा भी मेरे ख्याल से थोड़ा पीछे है। हाँ, तो जैसे मैं घर पहुँचता हूँ फिर मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। 1000 years later. और ले जिए जी, मैं आ गया घर और अब उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। बात ये है कि आज ये टॉपिक दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि अली के बड़े मज़े हैं, अली बड़े मज़े उड़ा रहे हैं। और देखिए, मज़े हर जगह पे ऐसे ही नहीं आते, तो पहले काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने भी नुकसान किए हैं। और मुझे तो अक्सर अगर मेरे अपने घर के कोई बंदा या कोई घर से बाहर कोई बंदा ये कह दे कि आपने ऐसे क्या किया है, आपने ऐसा क्यों किया है, या फिर आपको नुकसान हो रहा है, आप तो कामयाब नहीं हो सकते, तो मैं उनको कभी भी अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं सुनाना शुरू कर देता। मैंने ख़ुद बहुत बड़े नुकसान किए हैं। मैं आपको रिसेंटली मैंने पिछले व्लॉग में ज़िक्र किया था कि फिरपाल के अंदर भी मैक्सिमम 4 to 5 लाख हमने नुकसान किया। इसके बाद जो हमने एक और स्टॉक परचेज़ किया उसमें भी हमने नुकसान किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उस काम को छोड़ दिया। हमने अपने काम में हमेशा कंसिस्टेंसी रखी है, उस काम के साथ लगे रहे हैं, उस काम को हमने ऐसे छोड़ा नहीं है। और साथ ही तब जाके हम कामयाब हुए हैं, तब जाके हमने कामयाबी हासिल की है। मैं तो अक्सर जब भी मुझे कोई घर का मेंबर ये कह देता है कि यार अली आपने क्या किया है, आपने तो कामयाबी नहीं हासिल की है, आपके हाथ तो कुछ नहीं लगा, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आई पेड फॉर माई लेसन्स। मैंने अपने हर सबक के लिए पैसे अदा किए हैं। देखें, तकरीबन लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने पता नहीं कामयाबी हासिल कर ली है, मैं कामयाबी हासिल करने वाला हूँ, मैं कर चुका हूँ। मुझे इन सारी बातों की समझ नहीं आती। मुझे सिर्फ एक बात की समझ आती है कि कामयाबी वो है जिसके लिए आप कुछ ना कुछ अदा करें, कोई ना कोई रकम अदा करें, कुछ ना कुछ अदा करें। मैंने अपने हर काम के लिए, मैंने अपनी हर सक्सेस के लिए, मैंने अपने हर सबक के लिए पे किया है। अक्सर मेरा एक छोटा भाई है जो मेरे ख़िलाफ़ है, वो अक्सर कहता है कि अली नुकसान करता है, अली का जैसे मुंह है वैसा उसे थप्पड़ लगता है। तो उसके लिए भी मैं आज यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर वो मेरी ये वीडियो देख ले तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ कमाया है, काफ़ी कुछ गवाया भी है। लेकिन एक बात मैं सिर्फ उसे बता दूं और सबको ये बता दूं, और मेरा एक और ख़ास दोस्त है मुसखर का, तो उसके लिए भी मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि आई पेड फॉर माई लेसन्स। मैंने अपने हर सबक के लिए रकम अदा की है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। देखें, अभी हल्की हल्की बारिश शुरू है, ये साथ आप लोग देख रहे होंगे, मैं अपनी कबूतरों वाली छत पे हूँ, तो हल्की हल्की बारिश शुरू है। और साथ ही मौसम को आज देखें, मौसम भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं छत पे आ गया, मैंने कहा मौसम सारा एंजॉय करते हैं और साथ ही उस बात को मुकम्मल करते हैं। वो बात जो मैंने वहाँ पे लसानी वाली कार में स्टार्ट की थी और वो बात फिर रास्ते में रह गई। घर जैसे मैं आया मैं सो गया, तो मैंने कहा चलो मैं उस बात को मुकम्मल कर लूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।